हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित स्कूल में पढ़ाने वाले साधारण आदमी की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए बना वर्ल्ड बेस्ट स्नाइपर। यूक्रेन में डेनवर क्षेत्र में एक बहुत ही शांतिपूर्ण क्षेत्र में मायाकोला अपनी गर्भवती पत्नी नास्त्या के साथ रहता है। दोनों को इस क्षेत्र में सबसे पहले बसने वाले के रूप में जाना जाता है। नास्त्या एक कलाकार है जिसे ड्राइंग और वुड कार्विंग पसंद है। वह मायाकोला के लिए एक लकड़ी की परी बनाती है, उसके एक सुरक्षा ताबीज के रूप में। मायाकोला एक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और इकोलॉजिस्ट है जो पास के स्कूल में पढ़ाता है, जहां वह अपनी साइकिल पर जाता है। उनके घर के बाहर शांति चिन्ह सफेद रेवन का पंजा है, जो रेवन की एक प्राचीन कथा को बताता है, लोगों के लिए दया और उन्हें ताज़ा पानी और भोजन लाता है, और इस प्रक्रिया में अपने पंथ खो देता है। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी के कारण दोनों को तब तक कोई खबर नहीं मिलती जब तक मायाकोला काम पर नहीं जाता और ब्रेक के दौरान कुछ मिनट टीवी देखता है। इस तरह वह उन प्रदर्शनकारियों के बारे में जानता है जो यूक्रेन की राजधानी शहर और रूस में आक्रमण के दौरान मारे गए थे। कक्षा के दौरान मायाकोला को एक स्टूडेंट इवान द्वारा परेशान किया जाता है, जो सोचता है कि उसका टीचर एक अजनबी और अजीब है, इसलिए वह चाहता है कि वह चला जाए। लेकिन मायाकोला ने कभी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वह शांतिवाद में विश्वास करता है और युवाओं के दिमाग का मार्गदर्शन करने पर काम करता है। एक सुबह अपने काम पर जाते समय मायाकोला ने कुछ सैनिकों को सड़क के किनारे खड़े देखा, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह स्कूल पहुंचता है तो स्कूल को खाली देखकर चौंक जाता है, और टीवी तुरंत उसे बताता है कि क्यों रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। पहले देखे गए सैनिकों को याद करते हुए मायाकोला अपनी पत्नी की चिंता करता है और अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। रूसी वहां नास्त्या को मार रहे हैं और वे मायाकोला को भी पकड़ लेते हैं जब वह उसका बचाव करने की कोशिश करता है। सैनिकों के ये सुनिश्चित करने के बाद कि वे जासूस नहीं हैं, वे घर के अंदर आग लगाते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जब नास्त्या उन पर पत्थर फेंक कर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो सैनिक जाने से पहले उसे गोली मारने में संकोच नहीं करते। मायाकोला अपने घर को जलते हुए देखते हुए अपनी पत्नी के शरीर से चिपक गया। घंटों बाद यूक्रेनी मिलिशिया के 2 सदस्य मायाकोला को ढूंढते हैं और यह जांच करने के बाद कि वह एक निर्दोष नागरिक है, वे उसे नास्त्या के लिए कब्र खोदने में मदद करते हैं। फिर वे उसे अपने साथ अपने बेस पर ले जाते हैं। मायाकोला जाने से पहले अपनी पत्नी की आखिरी याद के रूप में लकड़ी की परी को अपने साथ ले जाता है। बेस के उच्च अधिकारी किसी अजनबी के अचानक आने से खुश नहीं है, क्योंकि वह एक जासूस हो सकता है। लेकिन मायाकोला ने ये कहकर खुद को जल्दी साबित कर दिया कि वह सेना में शामिल होना चाहता है और रूसियों को उनके देश से बाहर निकालना चाहता है। तब से मायाकोला को एक हैवी ट्रेनिंग कोर्स के लिए भेजा जाता है, जहां उसे अपने शरीर को थका देना और हथियारों का उपयोग करना सिखाया जाता है। 2 चीजें जो शांतिवादी के रूप में उसने पहले कभी नहीं की हैं। हथियारों को अलग करना और वापस से जोड़ना उसके लिए विशेष रूप से कठिन है। सीनियर्स बताता है कि उसने उसके लिए रेवन नाम को एक कोडनेम के रूप में चुना है। मायाकोला ने उन्हें निराश नहीं होने दिया और ज्यादा कठिन प्रशिक्षण दिया और देर तक हथियार अभ्यास किया। वह लकड़ी की परी को पास रखता है ताकि वह अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना न भूले। कुछ हफ्ते बाद ट्रेनर बताता है कि मोर्चे में स्नाइपर काफी कम है और सेना इस काम के लिए वॉलंटियर की तलाश कर रही है। बहुत से लोग रुचि नहीं दिखाते, लेकिन मायाकोला तुरंत वॉलंटियर बन जाता है। बाकी साथी उस पर हंसते हैं, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं। मायाकोला खुद को साबित करने के लिए एक चुनौती लेता है। वह 20 सेकंड के भीतर आंखों पर पट्टी बांधकर AK-47 को अलग करता है और फिर से जोड़ता है। अंत में सभी का सम्मान पाता है और वे भी उसे रेवेन कहने लगते हैं, जैसा वो चाहता था। स्नाइपर ट्रेनिंग का सैद्धांतिक हिस्सा मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अपने ज्ञान के कारण वह ट्रेनर की तुलना में तेजी से गणना करने में सक्षम है। वह पहले नियम का पालन करने में सबसे आगे है, जो तब भी बिल्कुल शांत रहता है जब कोई ट्रेनर उसके पास जमीन पर गोली मारता है। लेकिन जब असली शूटिंग की बात आती है तो वह अच्छा नहीं करता है, क्योंकि किसी कारण से उन्होंने उसे औरों से अलग हथियार दिया है, उस तरह के हथियार जो युद्ध में स्निपिंग के लिए नहीं है। जब भी मायाकोला इस बात को रखता है तो उसे इससे खुद निपटने के लिए कहा जाता है। एक बार फिर मायाकोला ने हार मानने से इनकार कर दिया और यह साबित करने की योजना बनाई कि वह क्या कर सकता है। आखिरी स्नाइपर टेस्ट रात के दौरान होता है और ट्रेनी को जल्द से जल्द शूट करना होगा। जैसे ही ट्रेनर द्वारा एक जलता हुआ शॉट उन्हें अपने लक्ष्यों के चारों ओर रोशनी देगा। लेकिन मायाकोला अभी तक शूट नहीं करता है। वह दूरी की गणना करने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद वह अंधेरे में शूट करता है और बिल्कुल लक्ष्य के बीच में हिट करता है, कुछ ऐसा जो कोई और नहीं कर पाया। मायाकोला सबसे ज्यादा स्कोर के साथ ग्रेजुएट होता है और फर्स्ट क्लास यूनिट को सौंपा जाता है। अपने पहले मिशन में मायाकोला और उसके साथी स्नाइपर्स को रूसियों द्वारा कब्जा कर लिया गया एक महत्वपूर्ण चेकपॉइंट मुक्त करना होगा। टीम बिना पता लगे सफलतापूर्वक क्षेत्र में घुस जाती है और प्रत्येक स्नाइपर को एक लक्ष्य सौंपा जाता है। लेकिन जब वे शूटिंग करने वाले होते हैं तो उन्हें योजना रोकनी पड़ी, क्योंकि एक नागरिक की कार चौकी के पास आती है।
रूसी सैनिकों ने 2 नागरिकों को बाहर आने और उनके पासपोर्ट देने के लिए कहा। आदमी अपनी चीजों को वापस देने की मांग करता है, जिससे रूसी सैनिक उन्हें पीटने लगते हैं। मायाकोला की टीम ने इस पर ध्यान दिया और तुरंत हमला किया। हर सैनिक को बेहतरीन शॉट्स के साथ मार डाला, जिसमें वह लड़का भी शामिल था जो नागरिक महिला को बंधक बनाने की कोशिश करता है। एक बार मिशन खत्म हो जाने के बाद टीम चेक पॉइंट पर नियंत्रण वापस लेने के लिए यूक्रेनी ध्वज लटकाती है। जब वे बेस पर लौटते हैं तो मायाकोला सुनता है कि उसके नए साथी एक अलग मिशन पर चले गए हैं, इसलिए वह इस खाली पल का उपयोग उस स्कूल में जाने के लिए करता है जहां वह काम करता था, लेकिन स्कूल अब धूल में और उजड़ गया है। अगले दिन जब दूसरी टीम वापस आती है तो मायाकोला को बुरा समाचार मिलता है। उसका एक दोस्त दुश्मन स्नाइपर के हाथों मारा गया है। मायाकोला हादसे को उन कारणों की सूची में जोड़ता है कि वह बदला क्यों लेना चाहता है। अगले मिशन के लिए मायाकोला की टीम अपने दुश्मनों के दिखने का इंतजार करते हुए घास में छिपने से पहले पत्तियों के पीछे पेड़ों पर विस्फोटकों का एक गुच्छा छिपाती है। जब रूसी सैनिक जंगल में दिखाई देते हैं जैसा कि रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था, मायाकोला गोली मारने से हिचकिचाता है क्योंकि वो कुछ ऐसा देखता है जिस पर वह विश्वास नहीं कर सकता। इवान रूसी सेना में शामिल हो गया है और दुश्मनों के साथ आ रहा है। जब कप्तान उसे गोली मारने का आदेश देता है तो वह उससे बाहर निकल जाता है और मायाकोला ने डिटोनेटर पर गोली चलाई, जिससे इवान सहित हर रूसी सैनिक की मौत हो गई। जब कप्तान उससे पूछता है कि क्या हुआ था और मायाकोला की बात सुनता है तो उसने जवाब दिया कि इवान ने अपनी पसंद खुद चुनी थी। बाद में एक ब्रेक के दौरान मायाकोला और कप्तान अपने घर की यादों में डूब जाते हैं। कप्तान अपने साथ अपने परिवार की एक तस्वीर रखता है और बताता है कि उसका अपनी पत्नी के साथ एक समझौता है कि वह अपनी बेटियों को अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताएगा, इसलिए उन्हें लगता है कि वह एक बिजनेस ट्रिप पर है। बदले में मायाकोला उसे लकड़ी की परी दिखाता है, ये बताते हुए कि यह उसके अपने परिवार का प्रतीक है। कुछ दिनों बाद यूक्रेनी सेना सीमा से खायों को सुरक्षित करने के मिशन पर जाती है, इसलिए स्नाइपर टीम रूसी सेना की प्रतीक्षा करने की स्थिति में आ जाती है, जो इस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रही है। परी को हर समय अपने साथ रखते हुए मायाकोला अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह अपनी सामान्य शांति खो देता है जब वह नोटिस करता है कि आने वाले रूसी सैनिकों के बीच वह उस आदमी को देख सकता है जिसने उसकी पत्नी को मार डाला। बदला लेने के लिए बेताब मायाकोला गोली मारने की अनुमति मांगता रहता है और कप्तान हर बार उसे टुकड़ा देता है क्योंकि दुश्मन अभी तक सही स्थिति में नहीं है। आखिरकार मायाकोला इंतजार करते करते थक जाता है और गोली चलाकर सैनिक को मार देता है, लेकिन एक छिपे हुए दुश्मन स्नाइपर को अपना स्थान भी दे देता है जो तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है और कप्तान को मार डालता है। जैसे ही रूसियों ने उन पर गोलियां चलाई, मायाकोला को हर गोली और हर बम को चकमा देते हुए कप्तान के शरीर को मैदान से घसीटना पड़ा। घंटों बाद जब मायाकोला बेस पर वापस लौटता है तो उसका सुपीरियर वादा करता है कि कप्तान को मारने वाले स्नाइपर का पता लगाने के लिए एक जांच होगी और जब वे उसे ढूंढ लेंगे तो वे मायाकोला को उसके लिए बुलाएंगे। इस बीच मायाकोला खुद को दोष देता है और अपनी गलती के लिए खुद अकेले ही मिशन पर जाता है। उसका स्नाइपर कौशल अभी भी चरम पर है और वह कई रूसी सैनिकों को मार गिराता है, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा काम है और दुश्मन की गोली से उसका हाथ घायल हो जाता है। मायाकोला ठीक होने के लिए एक गुप्त ठिकाने पर जाता है और रूस के साथ राजनीतिक बातचीत और युद्ध को रोकने वाले समाचार देखता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कॉल से उसका ध्यान हटता है। ये पता चला है कि सेना ने कप्तान को मारने वाले स्नाइपर का स्थान ढूंढ लिया है, इसलिए मायाकोला को वापस आने की जरूरत है। मिशन शुरू होने से पहले जवानों को अब तक जुटाई गई सारी जानकारी बता दी जाती है। स्नाइपर की गोलियां वाइड रेंज वाली हैं। वह पहले ही 5 यूक्रेनी स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर को मार चुका है और उसका नाम सर्री है। मामले को बदतर बनाने के लिए वह अपने सभी हत्याओं को रिकॉर्ड करता है और उनका मनोबल गिराने के लिए वीडियो पोस्ट करता है। उनमें अपने कप्तान की मृत्यु की रिकॉर्डिंग पोस्ट करने का साहस भी था। कम से कम इन सभी कारणों ने उन्हें सर्री के स्थान का पता लगाने में मदद की, और चूंकि केमिकल प्लांट में क्लोरीन स्टोरेज के कारण वहां बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जहां दुश्मन छिपा हुआ है, वे एक दूसरी योजना के साथ आए हैं। मायाकोला के अंदर घुसने के लिए उनके स्नाइपर सैनिकों को रास्ता साफ करने के लिए बाहर निकालेंगे ताकि सर्री सामने आ जाए। जब मिशन शुरू होता है तो सभी यूक्रेनी स्नाइपर स्थिति में आ जाते हैं और मायाकोला को मैदान के माध्यम से रेंगते हुए इमारत के अंदर आने का इंतजार करते हैं। पहला सैनिक जो उसे मिला है वह वही दूसरा आदमी है जिसने उसके घर पर हमला किया था और अभी भी मायाकोला को याद करते हुए कहता है कि उसे पहले ही उसे मारना चाहिए था। एक संतोषजनक शॉट के साथ उसे मारने के बाद मायाकोला ने अपने साथियों को हमला करने के लिए इशारा दिया। सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स ने एक ही समय में गोली चलाकर बिना किसी अलर्ट के पूरे एरिया का सफाया किया। सर्री सहित केवल 2 रूसी स्नाइपर बचे हैं। उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस नहीं होता जब तक वे संदेश प्राप्त करना बंद नहीं करते और अपने साथी सैनिकों की जांच करने के लिए जाते हैं और सभी को मरा हुआ पाते हैं, जबकि मायाकोला बिल्डिंग में काफी अंदर तक घुस गया है। सर्री बैकअप के लिए कॉल करता है और दूसरे सैनिक को अपने स्थान पर लौटने से पहले निगरानी रखने के लिए कहता है, जहां वह एक छोटी लकड़ी की परी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है।
उसी क्षण मायाकोला आता है, उसे चाकू से मारने के लिए सर्वी पर कूद जाता है, जबकि दूसरा रूसी सैनिक एक ग्रेनेड का शिकार हो जाता है जो उसका इंतजार कर रहा होता है। तब सर्वी ने जिस बैकअप की मांग की थी वह क्षेत्र में आता है। मायाकोला सर्वी के रेडियो का उपयोग नए सैनिकों को ये बताने के लिए करता है कि उन्होंने जो किया उसके लिए वे भुगतान करेंगे। जैसे ही रूसी ट्रक रुकता है, यूक्रेनी सैनिकों ने उस पर गोलियां चला दी, जिससे सेकंड में सब मारे गए। अब जब मायाकोला ने अपनी पत्नी, अपने दोस्त और अपने कप्तान का बदला ले लिया है, तो वह एक ब्रेक लेने का फैसला करता है और नाश्ते की कब्र पर जाने के लिए घर वापस जाता है और गिरे हुए क्रॉस को ठीक करता है और वापस आता है, क्योंकि अभी देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जल्द ही वह एक और सोलो मिशन पर है, जितना जरूरी हो सके उतने रूसी सैनिकों को मारने के लिए तैयार है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।